हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको डोंट कम होम सीरीज और उसकी थ्योरीज को एक्सप्लेन करूंगी। डोंट कम होम एक थाई साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज है जिसमें टाइम लूप और आइडेंटिटी पैराडॉक्स जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए चलते अपनी सीरीज की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची मिन से होती है जो अपने कमरे में सो रही है और अचानक उसके कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगती है। सभी चीजें और बिस्तर हवा में तैरने लगते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और मिन को कमरे में एक डरावना साया दिखाई देता है। मिन डर कर अपनी माँ को आवाज लगाती है जो बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन कुछ टाइम पीछे स्विच होता है जहाँ वरी अपनी बेटी मिन को लेकर उसके अब्यूजिव हस्बैंड से दूर भाग रही होती है। उसके हस्बैंड का बार बार फोन आ रहा होता है, इसलिए वरी फोन को गाड़ी से बाहर फेंक देती है। मिन के पूछने पर वरी उसे बताती है कि वो वरी के बचपन के घर में रहने जा रहे हैं जो 30 सालों से खाली पड़ा है। वरी रास्ते में गैस स्टेशन और एक दुकान पर रुकती है जिससे पहले वो मिन को छिपने के लिए कहती है जिससे कोई उसे देख ना पाए और मिन गाड़ी की सीट के नीचे छिप जाती है। देन वो दोनों वरी के घर पहुँचते हैं जहाँ सीढ़ियों के पास फर्श टूटा हुआ है और ठीक उसके ऊपर का शैंडलियर यानी झूमर वहाँ नहीं होता। वरी मिन को ऊपर उसके रूम में ले जाती है और खिड़की के पर्दे खोलने से मना करती है। तभी नीचे दरवाजे पर घर का टेक केयर नथी आता है जो वरी के लिए नया फोन और खाने का सामान लेकर आता है। वो उससे कहता है कि उसका चेहरा उसे किसी की याद दिलाता है और जाते वक्त एक तरह से एडवाइस देता है कि वो उस घर में ना रहे। वरी उसकी बातों को इग्नोर करती है और वो दोनों घर की तरफ देखते हैं जहाँ मिन की खिड़की के पर्दे खुले होते हैं। वरी मिन से पूछती है कि उसने खिड़की के पर्दे क्यों खोले, जिस पर मिन कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। आगे मिन और वरी साथ में डिनर कर रहे होते हैं और अचानक लाइट फ्लिकर करने लगती है। मिन को वरी के पीछे एक डरावना साया दिखाई देता है और वो चिल्लाती है, लेकिन वरी के देखने पर वहाँ कुछ नहीं होता। देन घर की लाइट चल जाती है और वरी घर का पर्सनल जनरेटर चालू करती है, लेकिन वो थोड़ी देर चलकर बंद हो जाता है। मिन को उसके रूम की अलमारी में एक फेरी टेल बुक एलिस इन वंडरलैंड मिलती है जिस पर वरी का नाम लिखा होता है और वरी मिन के लिए वो बुक पढ़ती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वरी मिन के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है और उससे एक मास्क वाली बच्ची दिखाई देती है। वरी उसका पीछा करती है और उसकी मदर के स्टोर रूम तक पहुंचती है। तभी पीछे से मिन आती है और दोबारा देखने पर वो बच्ची वहां नहीं होती। स्टोर रूम में मिन को पेपर डॉल्स मिलती हैं जिनसे बचपन में वरी खेला करती थी। सीन स्विच होता है और रात को मिन को रूम में वही डरावना साया दिखाई देता है। अगले दिन वो वरी से कहती है कि उसे इस घर में डर लगता है और उसे यहाँ नहीं रहना। देन वो भागकर बाहर जाती है और एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहती है कि वहाँ पर कोई है, लेकिन वरी को वहाँ कोई नहीं दिखता और वो मिन को अंदर ले जाती है। आगे वरी को उसकी मदर की स्टडी रूम में वही मास्क मिलता है जो उस छोटी बच्ची ने पहना था और एक आदमी और छोटी लड़की की फ्यूनरल फोटो भी मिलती है जिन्हें उसने कभी नहीं देखा। देन हॉल में डिनर करते वक्त फिर से लाइट फ्लिकर होती है और मिन को वरी के पीछे वही डरावना साया दिखता है। वरी रूम में मिन से पूछती है कि उसे कौन दिखता है, जिस पर मिन पेपर डॉल के फेस पर कलर करके वरी को दिखाती है जिससे वरी समझ सके कि उसे क्या दिखाई देता है। देन वरी नीचे आती है और फ्लैशबैक में उस सीन को याद करती है जहां वो अपने हस्बैंड की गन लेकर मिन के साथ उस घर से निकल जाती है। देन वरी को फिर से वही मास्क वाली लड़की दिखाई देती है और वो उसका पीछा करती है। अचानक सीढ़ियों के पास बंद पड़ी पेंडुलम घड़ी चलने लगती है और 3 बजे की आर बेल बजाती है। घड़ी में 3:14 होते ही वरी को ऊपर से मिन की आवाज आती है जहाँ वो देखती है कि मिन का बेड हवा में ऊपर उठता है और दरवाजा बंद हो जाता है। ये वही सीन है जिसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था। देन मिन बेड से उतरती है और साय से बचने के लिए अलमारी की तरफ जाती है जहाँ कोई इनविजिबल फोर्स उसे अलमारी में खींच लेती है। रूम का दरवाजा खुलता है और वरी अंदर आती है। रूम में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है लेकिन मिन गायब होती है। वरी पूरे घर में और बाहर जंगल में उसे ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। वरी मिन की मिसिंग कंप्लेन करती है जिस पर इंस्पेक्टर फाउस्ट के घर आती है। वो वरी से सिंपल क्वेश्चंस करती है और उससे मिन की फोटो मांगती है जिस पर वरी कहती है कि फोटो उसके फोन में थी जो खो गया है और उसके पास मिन की कोई भी फोटो नहीं है। फा पूछती है कि उसे मिन के गायब होने की एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे पता है, जिस पर वरी कहती है कि उस टाइम पर सीढ़ियों के पास वाली घड़ी ने 3 बजे की बेल बजाई थी, लेकिन मिन के रूम में जाते वक्त फा देखती है कि वो घड़ी तो बंद पड़ी है। देन वरी फा से कहती है कि बेड इसलिए टूटा है क्योंकि वो हवा में उड़ रहा था और फा को ये सब बातें अजीब लगती है। फा मिन के पिता के बारे में भी पूछती है जिस पर वरी कहती है कि वो उससे अलग रहते हैं और वो कुछ दिन पहले ही बैंकॉक से ड्राइव
ड्राइव करके मिन के साथ यहाँ पर आई है। तभी वहाँ नथी आता है और फा के पूछने पर कहता है कि उसने वरी के साथ किसी को नहीं देखा। फा वरी की ड्रेस पर ब्लड स्टेन देखती है, जिस पर वरी कहती है कि मिन को ढूंढते वक्त वो गिर गई थी। फा को वरी पर डाउट होता है कि वो कुछ तो छिपा रही है। उसके चेहरे पर चोट के निशान है, मतलब उसका हस्बैंड अब्यूसिव है, जिससे वो मेंटली स्ट्रेस में है, और ना ही उसके पास मिन की कोई फोटो या उसके होने के कोई एविडेंस है। लेकिन फा वरी की बातों पर भरोसा करना चाहती है। वो एक कागज पर उसे अपना नंबर लिख कर देती है और वहाँ से चली जाती है। देन फा और थे एविडेंस ढूंढने के लिए वरी के बताए गैस स्टेशन और दुकान के सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिनमें मिन नहीं दिखती। गैस स्टेशन का एम्प्लॉय भी कहता है कि कार में वरी अकेली थी, क्योंकि उस टाइम पर मिन कार की सीट के नीचे छिपी हुई थी, इसलिए मिन के कार में होने के कोई एविडेंस नहीं मिलते। देन फा सिविल रजिस्ट्रेशन साइट पर वरी की इंफॉर्मेशन चेक करती है, जहां उसे मिन की बर्थ सर्टिफिकेट मिलती है, जिससे ये साबित होता है कि मिन एग्जिस्ट करती है और वरी उसकी माँ है। देन फा और थे नथी से पूछताछ करने जाते हैं, जहां नथी उन्हें बताता है कि वो वरी की मदर का ड्राइवर हुआ करता था। फा नथी से उसकी आंख के बारे में पूछती है, जिस पर नथी बताता है कि 30 साल पहले एक पागल औरत ने वरी की फैमिली पर अटैक किया था। नथी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और उस औरत ने नथी की आंख में कांच का टुकड़ा घुसा दिया था। देन वो घर की दूसरी मंजिल से गिरकर मर गई थी, और इस घटना के बाद ही वरी की माँ वरी को लेकर बैंकॉक में शिफ्ट हो गई। तब से नथी ही उस घर की देखरेख करता है। वो फा को एल्बम भी दिखाता है, जिसमें उसे वरी के बचपन की फोटो मिलती है। देन फा वरी को पुलिस स्टेशन बुलाती है और सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछती है कि अगर मिन उसके साथ थी तो वो सीसीटीवी फुटेज में क्यों नहीं दिख रही है, जिस पर वरी कहती है कि वो कार में ही थी। वो वरी को उसकी चाइल्डहुड फोटो देती है, जिस पर वरी कहती है कि यही मिन है, लेकिन फा उसे बताती है कि वो मिन नहीं बल्कि उसी की ही चाइल्डहुड फोटो है। फा को वरी पर शक होता है कि शायद वो बैंकॉक से अकेली ही आई हो, या स्ट्रेस में उसी ने ही मिन को नुकसान पहुंचाया हो, इसलिए वो वरी के ड्रेस का टुकड़ा मांगती है उस पर लगे खून की जांच करने के लिए। वरी खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए अपनी ड्रेस का टुकड़ा दे देती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है और कहती है कि वही मिन को ले गया है उसे परेशान करने के लिए। फा फोन स्पीकर पर करती है और उसका हस्बैंड कंफर्म करता है कि वरी मिन को साथ लेकर गई थी। फा उसे मिन की फोटो भेजने के लिए कहती है और उसकी बातों से समझ जाती है कि वरी उससे क्यों अलग रह रही थी, और उसे विश्वास हो जाता है कि वरी इनोसेंट है, वो सच कह रही है। आगे पुलिस सर्च टीम जंगल और नदी में मिन को ढूंढते हैं। वरी और फा दोनों घर आते हैं, जहाँ पर फा एक लॉक दरवाजे को देखती है जो वरी की किसी भी चाबी से नहीं खुलता। फा ताला तोड़ देती है और वो दोनों उसके अंदर एंटर करती हैं और उनके पीछे वही डरावना साया दिखाई देता है। दरवाजे के पीछे एक सुरंग होती है, जिसके आगे सर्कुलर सीढ़ियाँ होती हैं जो बेसमेंट में एक साइंस लेबोरेटरी तक जाती हैं। लैब के फर्श पर उन्हें एक पुराना ब्लड स्टेन मिलता है और वहाँ मशीन्स और कई रिसर्च पेपर्स होते हैं, और सामने एक कांच की एक्सपेरिमेंट मशीन होती है जिसके ऊपर एक सर्कुलर जलने का निशान होता है, जो ठीक उसके ऊपर बने लिविंग रूम के फर्श और उसकी छत पर भी होता है। लिविंग रूम के ठीक ऊपर मिन का रूम होता है और वो निशान सीधे उसी क्लोजेट तक जाता है जहाँ से मिन गायब हुई थी। इसका मतलब है कि वह निशान नीचे बेसमेंट से लेकर मिन के क्लोजेट तक जुड़ा हुआ है और मिन के गायब होने से भी कनेक्टेड है। फा मिन का टूथब्रश लेती है और वहाँ से चली जाती है। ठीक ही सर्च टीम को भी मिन का कोई क्लू नहीं मिलता, इसलिए वो भी वहाँ से चले जाते हैं। रात को फिर से लाइट फ्लिकर करती है और वरी को किसी के फुट स्टेप्स की आवाज सुनाई देती है। वो फा को कॉल करती है और फा उसके घर के लिए निकल जाती है। फा वरी को आवाज का पीछा करने से मना करती है क्योंकि खतरा भी हो सकता है, जिस पर वरी कहती है कि उसके पास गन है और हो सकता है कि वो मिन हो, इसलिए वो गन लेकर पूरे घर में मिन को ढूंढती है और उसे बेसमेंट के दरवाजे पर ब्लू लाइट दिखाई देती है। वो दरवाजे के अंदर जाती है और अचानक उसे पीछे से मिन की काउंटिंग करने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आती है जहाँ उसे मास्क वाली बच्ची दिखाई देती है जिसे वो मिन समझती है। वो उसका पीछा करती है लेकिन वो बच्ची फिर से गायब हो जाती है और उसे मिन के रूम से वही ब्लू लाइट आती दिखाई देती है जो बेसमेंट से आ रही थी। वो गन पॉकेट में रखती है और रूम में जाती है जहाँ सारा सामान हवा में तैर रहा होता है। वो ब्लू लाइट क्लोजेट से ही आ रही होती है। वह क्लोजेट खोलती है और मिन की ही तरह उसे कोई इनविजिबल फोर्स अंदर खींच लेती है। देन वो खुद को एक खाली अंधेरी जगह में तैरते हुए पाती है और अचानक बेसमेंट की एक्सपेरिमेंट मशीन में पहुंच जाती है। मशीन के सामने वो एक औरत को देखती है और एपिसोड एंड हो जाता है। इस सीन से हमें हिंट मिलता है कि वो सर्कुलर शॉर्ट सर्किट का निशान बेसमेंट की मशीन और मिन के क्लोजेट को आपस में जोड़ता है। अलमारी या वो सर्कुलर शॉर्ट सर्किट का निशान एक पोर्टल जैसा है जो किसी को दूसरी जगह या टाइम में पहुंचा देता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं
सीरीज के पार्ट 2 में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी काइंड।